नमस्कार सभी को। आज हमारी चर्चा का विषय है साकेत का नवमस्वर उर्मिला वीरा वर्णन। आरंभ करते हैं। प्रथम मैं इस पद का प्रसंग बतला देती हूँ। उर्मिला के वीरा वर्णन करने से पूर्व कवि पृष्ठभूमि के रूप में उन घटनाओं का उल्लेख कर रहा है जो उसके विरह का कारण बनी। पद का आरंभ करते हैं। अवध को अपनाकर त्याग से वन तपोवन सा प्रभु ने किया। भरत ने उनके अनुराग से भवन में वन का व्रत ले लिया। व्याख्या। अयोध्या को त्याग से अपनाकर राम ने वन को भी तपोवन के समान दुख देने वाला बना दिया। भाव यह है, राम ने सहर्ष राज सिंहासन का त्याग कर दिया। उनके इस अपूर्व त्याग ने अयोध्या वासियों को बहुत अधिक प्रभावित किया। इस प्रकार अपने त्याग के द्वारा राम ने अयोध्या वासियों का हृदय जीत लिया और भरत ने राम के प्रेम के कारण राजभवन में रहकर भी वन का व्रत ले लिया। अर्थात वे राजभवन में रहकर भी वन निवासी योगियों का सजीवन बिताने लगे। कुछ विशेष बातें बतला देते हैं इस पद के जुड़ी। अवध को अपनाकर त्याग से में लक्षणा सप्तशती का प्रयोग हुआ है और अलंकार विरोधाभास का प्रयोग हुआ है। वन तपोवन सा प्रभु ने किया में यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। आगे बढ़ते हैं। उस रुदंती विरहनी के रुदन रस के लोभ से और पाकर ताप उसके प्रिय विरह विक्षेप से वर्ण वर्ण सदैव जिन के दो विभूषण कर्ण के क्यों न बनते कवि जनों के ताम्रपत्र सुवर्ण के। व्याख्या। कवि उर्मिला का विरह वर्णन करते हुए कहता है कि जिस प्रकार संजीवनी नामक जड़ी के रस का लेप करने से और उसे रासायनिक रीति से तपाने से तांबा सोना बन जाता है, जिसके अनेक आभूषण बनाकर कानों में पहने जाते हैं जो बहुत ही सुंदर प्रतीत होते हैं, उसी प्रकार रात दिन बिलखने वाली विरहनी उर्मिला के आंसुओं के रस के लोभ से और लक्ष्मण के विरह से उत्पन्न भावोन्माद के संताप से कवियों का एक एक अक्षर कानों को सुखद प्रतीत होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि उर्मिला के सात्विक और आदर्श विरह में शक्ति है कि यदि कोई कवि इसका वर्णन करे तो उसकी रचना स्वयमेव सरस और रमणीय बन जाती है। अतः उर्मिला का विरह वर्णन सामान्य विरहनी का विरह वर्णन नहीं है, वरन उस आदर्श नारी का विरह है जो साधारण कवियों की कविता को भी सहज ही असाधारणता प्रदान कर देती है। विशेष बातें। कला पक्ष का अतिशय प्रभाव भाव पक्ष पर भारी पड़ा है। रुदंती ताप वर्ण विभूषण सुवर्ण आदि में श्लेष अलंकार है। काकु विकृति अलंकार क्यों न बनते कवि जनों के ताम्रपत्र सुवर्ण के में है। आगे बढ़ते हैं। मिलाप था दूर अभी धनी का, विलाप ही था बस का बनी का। अपूर्व आलाप है वही हमारा, यथा विपंचित धीर धार धारा। गुप्त जी यहाँ उर्मिला की विवस्था तथा उसके विरह के महत्व का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अभी प्रियतम से मिलन दूर है, क्योंकि वे अभी 14 वर्ष के लिए वन गए हुए हैं। ऐसी स्थिति में केवल विलाप ही उर्मिला के वश में था। जैसे दीर दार दारा आदि स्वर वीणा से निकलकर अपूर्ण करुण रस की रचना करते हैं, उसी प्रकार उर्मिला का विलाप ही उसका अपूर्ण आलाप है। तो कवि का यह मानना है कि वियोग से ही सफल गीत की रचना होती है। अन्यंत्र भी कवि ने यह स्पष्ट की है। विलाप ही था बस का बनी का, यहाँ में विरोधाभास अलंकार है। आगे बढ़ते हैं। आई थी सखी मैं यहाँ लेकर हर्षो उल्लास, जाऊंगी कैसे भला देकर ये निश्वास। कहाँ जाएंगे प्राण ये लेकर इतना ताप, प्रिय के फिरने पर इन्हें फिरना होगा आप। व्याख्या। विरह से पीड़ित उर्मिला अपनी सखी से कहती है कि मैं अयोध्या में हर्ष और उल्लास लेकर आई थी, अर्थात जब मैं यहाँ दुल्हन के रूप में आई थी तो मेरे हृदय में ही हर्ष और उल्लास की भावनाएं नहीं थी, वरन मेरे ससुर के परिवार वालों के मन में भी यही भावनाएं थी। अब भला इन लोगों को निराश और दुख देकर मैं कैसे मर सकती हूँ। अर्थात मैं नहीं चाहती कि इस विरह व दुख से मेरा प्राणांत हो जाए, मेरे परिवार के जनों को अपार दुख हो। अर्थात मैं इस दुख को अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ सहन करूंगी। विरह का इतना दुख लेने पर तो मेरे प्राण मरकर भी शांति नहीं पा सकते, क्योंकि यदि ये मर भी गए तो प्रियतम के लौटने पर इन्हें फिर से लौटना होगा।
कुछ विशेष बातें। अपने प्रियतम के प्रति उर्मिला की गहन आस्था स्पष्ट हुई है यहाँ। मरकर भी पुनः मिलने की आशा में करुण विप्रल होता है, अतः यहाँ करुण विप्रल अलंकार है। आगे बढ़ते हैं। घिर कर तेरे चारों ओर गाते हैं घन क्या ही घोर, नाच नाच गाते हैं मोर, उठती है गहरी गुंजार, ओ गौरवगिरी उच्च उदार। व्याख्या। चित्रकूट की सुंदरता के विषय में वर्णन करती हुई उर्मिला कहती हैं कि हे चित्रकूट, जब तेरे चारों ओर घिर कर बादल गरजते हैं, वह गर्जन बहुत ही सुहावना प्रतीत होता है। उस गर्जन को सुनकर चारों ओर मोर मोर नाचने लगते हैं, भौरे गहरे गुंजायमान करने लगते हैं। चित्रकूट तुम महान, गौरवशाली और बड़े ही उदार हो। कुछ विशेष बातें। यहाँ प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। पुनरुक्ति अलंकार नाच नाच गाते हैं मोर में है। आज की चर्चा यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद सभी का। हिंदी साहित्य में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है उर्मिला के वर्णन का। तो आप लोग अच्छे से सुनिएगा, इसकी व्याख्या सहित अच्छे से याद रखिएगा। धन्यवाद।